जय हिंद। आदाब दोस्तों, मैं हूं जावेद अली और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निजीकरण पर। निजीकरण क्या है और निजीकरण से देश की जनता को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। दो टाइप की कंपनियां होती हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी वो सेक्टर जिसको हैंडल मैनेज, जिसकी देखरेख सरकार अपने अंडर में करती है, और उसी पब्लिक सेक्टर में देश की HC, HT, OBC, माइनॉरिटी या जनरल कैटेगरी, इन सभी की हिस्सेदारी होती है। जो भी अच्छी तरह पढ़ेगा और काबिलियत से गवर्नमेंट जॉब हासिल करेगा। और दूसरी जो सेक्टर होती है वो है प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों के शेयर भी हो सकते हैं और वो किसी एक ओनर की भी हो सकती है। किसी एक ओनर के सारे शेयर हो सकते हैं और वो उसे मैनेज करता है, हैंडल करता है। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट आजकल देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर है उन्हें धड़ाधड़ बेच रही है, यानी उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मान लो अगर जो पब्लिक सेक्टर है अगर वो अच्छी अर्निंग दे रहे हैं और देश के लोगों को कम से कम खर्चे पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को अच्छी जॉब मिल रही है, तो फिर तो निजीकरण होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे देश की जो जनता है उसे बहुत नुकसान होगा। प्राइवेट सेक्टर यानी वो सेक्टर जिसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, उसका काम सिर्फ अर्निंग होता है, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो जिन लोगों ने उसमें शेयर लगा रखे हैं, जो उसका ऑनर है, उसकी ज्यादातर अर्निंग उन्हें जाती है। वो अपने हिसाब से सैलरी मैनेज करते हैं और अपने हिसाब से ही लोगों से ज्यादा काम लेते हैं। तो अगर जो पब्लिक सेक्टर है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, एक बैड इफेक्ट इसका ये पड़ेगा कि जो देश की जनता गवर्नमेंट जॉब कर रही है, जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो वो उसकी छटाई करेंगे, और छटाई करने के बाद जो देश की जिसका जो बड़ा तबका है जो गवर्नमेंट जॉब करता है, तो वो या तो उन्हें रख लेंगे या उन्हें छटाई करके निकाल देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर पब्लिक सेक्टर है उसे सरकार मैनेज कर रही है, सरकार उसकी देखरेख कर रही है और देश की जनता उसमें जॉब कर रही है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो देश की इकोनॉमी में अच्छा काम करेगा, जिससे देश की GDP या देश की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें देश को ज्यादा फायदा होगा। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये दो अलग अलग तरह के सेक्टर हैं और इससे देश की पब्लिक को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा जो प्राइवेट के जो ओनर होंगे या उनके जो शेयर होल्डर होंगे, ज्यादातर फायदा उनका होगा। अब मैं एक डिफरेंस और बता देता हूं पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। सपोज कीजिए एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें आपका बच्चा पढ़ता है। जब गवर्नमेंट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो उसमें गवर्नमेंट आपके बच्चे को ड्रेस भी फ्री प्रोवाइड कराएगी और बुक्स भी फ्री प्रोवाइड कराएगी, और साथ में जो 8 क्लास से नीचे के स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील का खाना तक मिलता है। तो उसमें जो कमजोर तबके के लोग हैं वो इजीली पढ़ लेते हैं। और उसके बाद अगर देश के जो बड़े कॉलेज की बात की जाए, जैसे जामिया, JNU या अलीगढ़, और अगर अच्छी उसमें वो करके अच्छी पढ़ाई करके अगर वो उनमें चले जाते हैं
तो वो कम से कम खर्चे में अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो अच्छी अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि वो फॉरेन में भी जा सकते हैं। अगर वो अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं तो जो फॉरेन से जो कंपनियां हैं वो उन्हें बुला लेती है और पैकेज दे देती है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में जो है, जो देश के अमीर लोग हैं, जो देश के बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन कह लो या फिर सेलिब्रिटी कह लो या फिर क्रिकेटर कह लो या फिर अच्छे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनके बच्चे कह लो, वो ही प्राइवेट के जो स्कूल है उनमें पढ़ा सकते हैं। जो इकोनॉमिक कमजोर होगा वो तो नहीं पढ़ पाएगा। अब मैं एक दूसरा डिफरेंस बताता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे देश की कुछ कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में जाने से देश की जनता को कितना नुकसान हो रहा है। जैसे कि हमारे देश में BSNL थी, तो BSNL गवर्नमेंट थी। अब जैसे ही जियो आई तो जियो आने के बाद BSNL खत्म हो गई। तो BSNL खत्म होने के बाद जितने उसमें वर्कर थे वो बेरोजगार हो गए, और जियो जो है, जियो के आने से देश की जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जियो के आने से सिर्फ अंबानी को प्रॉफिट हो रहा है। एक उदाहरण और बता देता हूं। जैसे ट्रेनें हैं, ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ट्रेन जब तक पब्लिक सेक्टर के अंडर में है तो उसका जो है, उसका रेंट एक रीजनेबल रहेगा, एक बैलेंस रहेगा। लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट में जाएगी तो उसके जो है, उसके रेट, उसके टिकट, उसके अंदर की जो फैसिलिटी है, वो सब जो गवर्नमेंट, जो उसका ऑनर होगा, वो डिसाइड करेगा, और वो अपने हिसाब से कितना भी रख सकता है, और उस हिसाब से देश की पब्लिक को नुकसान ही होगा। तीसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल प्राइवेट और पब्लिक, यानी कि जो देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप उनमें अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें जो उसका जो खर्चा है, और अगर आप प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसके खर्चे में और उसके खर्चे में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो ये नुकसान है हमारे पूरे भारत की जनता को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने से। तो मैं तो यही कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा सरकार को अपने अंडर में रखनी चाहिए, जिससे देश की जनता को भी फायदा हो सके और देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो सके। प्राइवेट सेक्टर में जाने से ना तो देश की जनता को फायदा होगा, जो उसका मालिक होगा उससे ही फायदा होगा।